नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की भी बैच आ रही है, नई बैच वापस से, जो स्टार्ट है 17th ऑफ मार्च टू 6th ऑफ अप्रैल। जो 21 डेज़ का ये क्लास रहता है, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, जिसमें आप अफ़र्मेशन के बारे में जानते हैं, जिसमें मैं हर दिन आपको एक डेली टास्क देती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने वे में अफ़र्मेशन को कैसे लिख सकते हैं। आप मेरे साथ गाइडेड मेडिटेशन करते हैं और इसके साथ-साथ मैं आप सबके रिलेशनशिप, आपके वेल्थ एरियाज़ और आपके हेल्थ की हीलिंग करती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और पोस्ट ऑलरेडी मैंने कर रखा है, सो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ना 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ऐसी है कि जो बोलूँ वो मुझे सब पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ना बेहतरीन वे में काम करती हैं, लाइक वंडरफुल। सो मुझे बहुत पसंद है वो करना। फर्स्ट जो है वो मेरे दिल के करीब है, ग्रैटिट्यूड। मेडिटेशन को भी साइड में रखते हैं, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन नहीं करते वो लोग भी मेडिटेट करते हैं, राइट? सो मेडिटेशन को साइड में रखते हैं। अभी फ़िलहाल जो मेरे पहले दिल के करीब है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको बिल्कुल सिंपल, ग्राउंडेड, साधारण, फुलफ़िल रखता है। तो मैं कहती हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कृतज्ञता की भावना तो रखो कि किसी ने आपको इस दुनिया में भेजा है, इस धरती पे भेजा है, हाथ, आँख, पाँव, नाक सब दिए हैं, सब अच्छा है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सिर्फ़ इसलिए आती है क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उस प्रॉब्लम को लेके भी ग्रैटिट्यूड करो। पीछे मुड़ के लाइफ में देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आए होंगे, जब उस टाइम पे लगा था कि कैसे हो पाएगा और आप बहुत अच्छे से टैकल करते हुए लाइफ में आगे निकल गए होंगे और अब सोचते होंगे यार वो तो बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे लग रहा था बहुत बड़ी है। देन बी ग्रेटफुल क्योंकि उसने कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, कहीं न कहीं बताया है कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आराम से गुज़र जाएगी, राइट? सो ग्रैटिट्यूड करना कभी मत भूलो। ग्रैटिट्यूड आपको अंदर से बहुत नरम बनाता है। नरम इन द सेंस कि बहुत झुकाव कर देता है, बहुत ग्राउंडेड कर देता है आपको। आपको हड़बड़ी नहीं रहती, आपके अंदर से डेस्परेशन जो है कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, क्यों नहीं मिला, वो चला जाता है। धीरे-धीरे करके वो ख़त्म ही हो जाता है। सो जो पहले मेरे दिल के करीब है वो है ग्रैटिट्यूड एंड द सेकंड इज़ स्क्रिप्टिंग। मुझे स्क्रिप्टिंग बेहद पसंद है और एक मज़े की बात बताऊँ, जब से मैंने स्क्रिप्टिंग को समझा है, जाना है, सो मुझे लगता है 4 साल हो चुके हैं जब से मैं मेरे इंक्रीमेंट को लेके स्क्रिप्टिंग करती आ रही हूँ और 4 सालों से रिकॉर्ड है कि मैंने जो लिख दिया है मुझे वही इंक्रीमेंट मिलता है और इस बार तो अलग ही हो गया। बिकॉज़ मैं मेरे मैटरनिटी पे थी और पूरे साल मैटरनिटी पे थी और मैंने लास्ट में के सितंबर में जॉइन किया। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो मैंने कितना ही काम किया होगा, राइट? बट स्टिल जो मैंने लिख दिया मुझे वही मिला। कैसे मिला? इट्स ये मेरा लुकआउट है ही नहीं कि वो कैसे मिला, क्योंकि मैंने लिखा था तो मेरे ईश्वर को मुझे देना था, मेरे माइंड को वो देना था, उसने मुझे वो दिया। एंड लिटरली इस बार तो मैं खुद भी शॉक थी कि ये कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये हो कैसे सकता है? बट ये हुआ, राइट? तो मैं कभी ये नहीं सोचूँगी कि कैसे आएगा और मैं कभी ये भी नहीं सोचूँगी कि अरे आ कैसे गया? राइट? क्योंकि मुझे पता है ये तो होना ही है। और ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि 4 सालों से लगातार आप जो लिख रहे हो, जो शब्द लिख रहे हो, जो अमाउंट लिख रहे हो, वही आपको मिलते जा रहा है। सो मैं आप सब जो भी जॉब में हैं या फिर जिन्होंने की अभी नई-नई जॉब लगी है या फिर जॉब अपनी चेंज करना चाहते होंगे, मैं आप सबको ना एक टिप्स बताना चाहती हूँ। जभी भी आप इंक्रीमेंट के बारे में लिखते हैं या सैलरी हाइक के बारे में लिखते हैं, कभी भी उसको परसेंट में मत लिखो कि मुझे 20% हाइक मिला है, मुझे 40% हाइक मिला है, मुझे 80% हाइक मिला है, नेवर। जो चीज़ मेरे लिए काम करती है वो मैं बता रही हूँ। मैं जभी भी अपने इंक्रीमेंट के बारे में लिखती हूँ, मैं हमेशा उसको इन हैंड सैलरी में काउंट करती हूँ कि मुझे इन हैंड सैलरी कितनी रिसीव हो रही है। सो मैं वो सोच के लिखती हूँ, ठीक है? सो आप भी, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है कि टिप्स है कि आप भी कोशिश करें इन हैंड सैलरी लिखने की, यार मुझे इतने पैसे आ जाते मेरे पास तो मज़ा आ जाता। तो उसको परसेंटेज में ना लिखो फिर, उसको फिर इन हैंड सैलरी में लिखो, ठीक है? आपके माइंड को एक अलग खुशी मिलती है, एक क्लैरिटी मिलती है, इतना पैसा आ रहा है, अब मुझे देखना है कि इस इतनी क्लैरिटी और लेके आओ कि इन जो पैसे मेरे पास मेरे जीवन में आ रहे हैं, इनका मेरे जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा, इनके आने से मेरे जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा, वो सारी चीज़ें लिखो।
मैंने बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करी है, बहुत कुछ लिखा है, बट अभी जो मैंने पिछले साल स्क्रिप्टिंग करी थी, एक्चुअली पिछले साल भी नहीं, ये मैंने 16 सितंबर 2024 जब मैंने जॉइन किया था मैटरनिटी के बाद, मैंने तब लिखा था। अब मैं आपको अमाउंट तो नहीं दिखा सकती, बट अगर आप ये देख पाए तो, मेरे एक हाथ से ये ऐसे हो रहा है, वेट अ मिनट। अगर आप ये देख पाए तो इस वीडियो में दिख रहा है कुछ। सो यस, सो जब भी आप लिखो, और मेरी एक और अच्छी आदत है कि जब भी मुझे इंक्रीमेंट मिलता है, जब भी वो अनाउंस हो जाता है, सो मैं क्या करती हूँ, उसी दिन आती हूँ मैं ऑफिस से, या घर पे रहूँ तो मैं शाम में जब मैं मेडिटेट करने जाती हूँ, तो मैं दूसरे साल के लिए उसी दिन मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ। पता नहीं कि वो एनर्जी इतनी हाई रहती है ना, क्योंकि आपको देख के इतनी खुशी मिल चुकी होती है कि लगता है नहीं, ये इस एनर्जी में लिखने का अलग ही मज़ा आएगा, और इसीलिए मैं उसी दिन नेक्स्ट ईयर की स्क्रिप्टिंग करके रखती हूँ। ये तो मैंने शायद थोड़ा डिले कर दिया होगा, क्योंकि तब मैं मैटरनिटी पे थी तो बेबी में टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन जब याद आया मैंने लिखा, और देखो वो करेक्ट हुआ, राइट। सो स्क्रिप्टिंग में सिर्फ आपको बहुत सारी क्लैरिटी रहनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं इसको लिखती हूँ तो मुझे याद रहता है, ये एक बार की स्क्रिप्टिंग, ओनली वन टाइम की, इसके अलावा मैंने इसको कहीं नहीं लिखा, और मैं कभी नहीं लिखती हूँ। एक ही बार लिखती हूँ मैं इंक्रीमेंट का, और उसके बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ, और मैंने एक ही बार लिखा और डायरी बंद, उसके बाद रेस्ट इज़, जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, राइट। सो स्क्रिप्टिंग क्लैरिटी के साथ करो, और लेके उसको बार बार डेस्परेट मत हो। मुझे लोग बोलते दीदी स्क्रिप्टिंग हमें कितनी बार करनी है, देखो मेरे लिए तो एक ही बार में काम करती है, और मैं एक ही बार लिख के उसको लेट गो भी कर देती हूँ, मुझे वो याद भी नहीं रहता। बट अगर आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, तो स्क्रिप्टिंग एक बार कर लो, और उसको एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम पढ़ लो, और जब तक आपका मूड हो रहा है पढ़ने का, कि 10 दिन, 12 दिन, 25 दिन, 60 दिन, जितने दिन भी खुशी से पढ़ो। अगर किसी दिन भूल गए, 10 दिन तक भूल गए, तो फिर उसको भूल ही जाओ। ठीक है? इट मीन्स कि अब उसका लेट गो करने का टाइम आ चुका है। सो ये मेरा सीक्रेट है स्क्रिप्टिंग का, जिसमें मैंने आपको कुछ अपना सीक्रेट भी शेयर किया है। सो आप चाहें तो इस वे में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, एंड जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास, ताकि आपको और बेहतर स्क्रिप्टिंग के बारे में वहाँ नॉलेज मिल सके, ताकि मैं बताती हूँ आपको क्लैरिटी के साथ कि स्क्रिप्टिंग एक्चुअल में करनी कैसे होती है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपके स्क्रिप्टिंग करते वक़्त। ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।